हाँ जी, तो आ गए हम वापस से आप लोगों का टाइम वेस्ट कराने के लिए। क्या हाल है आप लोगों के? कैसा गया आपका दिन? मेरा दिन कभी अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ एक इंसिडेंट होता रह गया। एक्चुअली मैं गई थी बाहर किसी शॉप पर पापा के साथ और मैं वहाँ पर अपना फ़ोन भूल के आ गई। हाँ, सीरियसली यही हुआ था। और वापस जाते वक्त मेरे को ध्यान आया कि मैं आज फ़ोन लेके नहीं आई। पहले तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है नहीं लेके आई होंगी, फिर 10 सेकंड बाद रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा रेयर केस है कि मैं घर से बाहर निकलूँ बिना फ़ोन के। फिर मैंने पापा से पूछा मैं फ़ोन लाई थी क्या, तो पापा कहते शायद लाई थी तो चेक कर ले। फिर फ़ोन चेक किया तो घर पे तो किसी ने उठाया नहीं, घर पे तो था नहीं फ़ोन। फिर रास्ते में ही थे हम, फिर वापस मुड़े हम, फिर फ़ोन किया वो भी उठा नहीं रहे थे। फिर उसके बाद वापस से हम आए शॉप पे। वो तो बाय चांस की बात थी कि जो शॉप है वो पापा के फ्रेंड की थी, तो वो भी मेरे साथ मजाक करने लग गए कि नहीं है फ़ोन यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्हीं के पास था। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन दिया मुझे तो मिल गया। अगर कहीं और फेंक के आई होती तो क्या हाल होता। बेचारा मेरा फ़ोन सूली पे चढ़ जाता मेरी तरफ से। तो खैर मिल गया, अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो आज है एपिसोड 5 ऑफ मेरा एक तरफा प्यार, जो कि लास्ट एपिसोड भी होने वाला है इस सीरीज़ का। तो शुरू करते हैं। डियर डायरी, आज डी डे था। आज मुझे फाइनली प्रपोज करना था सर को, मेरा लास्ट चांस। और आज ही मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी था, लास्ट एग्ज़ाम। तो सुबह से मैं बहुत नर्वस थी, नॉट बिकॉज ऑफ द एग्ज़ाम बट बिकॉज ऑफ द प्रपोज़ल। लेकिन मम्मी को भी दिख रहा था कि आज मैं ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, तो उन्हें तो यही लगा कि एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है। बट उन्हें क्या पता एक्चुअल टेंशन किस चीज़ की हो रही है। तो फिर जैसे तैसे करके गई मैं स्कूल। मेरी धड़कनें आज सुबह से ही बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे आज कोई मेरा रिज़ल्ट आ रहा है किसी बड़े एग्ज़ाम का। बहुत डर लग रहा था। तो सुबह भी मैं क्लास में भी नर्वस थी, बार बार उसकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि क्या आज मैं कर पाऊँगी। नैना ने मुझे बहुत पुशअप किया कि ये कर सकती है, देख तेरा आखिरी डे है, आज करना ही है तुझे, अब कोई और तरीका नहीं, सीधा जाके तूने बताना है उसे अपने दिल की बात, मुंह से, अपने मुंह से, ठीक है? कोई दूसरी चीज़ नहीं चलेगी, सीधा यू हैव टू फेस इट, ओके? तो इससे मुझे बहुत पुश किया। तो फिर हमने एग्ज़ाम स्टार्ट किया, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के बाद ही करने वाली थी मैं। एग्ज़ाम के पहले तो टाइम नहीं होता इतना, और ऑलरेडी एक टेंशन तो ख़त्म हो कम से कम एग्ज़ाम की। तो और एग्ज़ाम देते वक्त भी मुझे वो सब ख्याल आ रहे थे। तो मेरा एग्ज़ाम आज इतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जा सकता था, बट इतना कोई दुख नहीं हुआ मुझे उसका। यू नो ना, आई एम एवरेज बच्चा, तो इतना दुख नहीं होता हमें। बट जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ गई। इतना डर लग रहा था, पता नहीं कौन सी जंग लड़ने जा रही हूँ। फिर भी नेहा ने, सॉरी मैं गलत नाम ले रही हूँ, नैना ने मुझे पुश किया, कर सकती है। तो मैं मौका ढूंढ रही थी कि जैसे ही शहर थोड़ा खाली हो, अकेले हो, तो मैं उससे बात करूं। लेकिन आज ही पता नहीं क्यों उसके सारे दोस्त उसको चिपक के बैठे थे, जैसे कोई उसको खाली छोड़ ही नहीं रहा था। कोई कुछ आगे कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ। एक्चुअली लास्ट एग्ज़ाम था ना, तो सारे खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे। और आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो एक प्लस पॉइंट ये भी था कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम होते ही चले गए थे, बट हमारी बस तो 2 घंटे बाद ही जाने वाली थी। तो मैं वही वेट कर रही थी कि बस खाली हो किसी तरह शहर। बट आज कोई उसे छोड़ ही नहीं रहा था। कोई ना कोई किसी ना किसी से बात करने में बिजी थी, कोई डाउट पूछ रहा था कि एग्ज़ाम में ये सब होना था, ये होना था। बट फिर मैंने हिम्मत की,
अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ मैंने अपनी कदमों की स्पीड भी बढ़ाई और शहर के पास गई। वो 4-5 दोस्तों से घिरी हुई थी। उसी वक्त मैंने एक्चुअली कुछ कहा ही नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए क्लासरूम से बाहर ले गई। पता नहीं उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मेरे अंदर कि मैं उसका हाथ पकड़ के लेके आ गई, वो भी उससे बिना पूछे। पर क्या करे, जैसे मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी थी तो मैंने कर दिया। उसके क्लासरूम से बाहर लेकर आई और स्कूल के एक कॉर्नर साइड में ले आई, जो कि ग्राउंड के पास में था, जहाँ इतना लोग आया जाया नहीं करते थे। और पता नहीं कैसे बस मैं वहाँ ले आई इसे, और वो बीच में बोली जा रही है कि क्या हुआ सूची, ऐसे क्यों लेके जा रही हो, लेकिन मैं कुछ सुन ही नहीं रही थी। मैंने उसे वहाँ ले जाके छोड़ा और उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और कहा, क्या बात है सूची, ऐसे कैसे तुम मुझे खींच कर लेके आ गई हो? मैं बात कर रही थी अपने दोस्तों से, तुम ऐसे कैसे मुझे बीच में से ऐसे खींच कर लेके आ सकती हो? तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या किया, और तभी मैंने उससे माफ़ी मांगी। आई एम सॉरी सर, वो मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, बात करनी थी, लेकिन ये क्या तरीका होता है? तो मैंने अपना सिर झुका लिया और फिर से उससे माफ़ी मांगी। तो फिर सहर कहती, ठीक है बोलो क्या बात करनी है। नाउ माई हार्ट स्किप्ड अ बिग बीट ऑफ माई हार्ट कि क्या बोलूँ मैं, क्यों लेके आई हूँ। तो फिर भी मैंने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो सहर भी थोड़ा रिलैक्स हो गया थी। ओके, क्या बताना था, बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो मुझे बोलना था कि रिलैक्स हो दो, पहले पानी पीना तुमने, आराम से बात करो। कोई बात है, कुछ है, कुछ बोलना चाहती हो, जो है बोल सकती हो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जज नहीं करूँगी तुम्हें। तुम रुको 1 मिनट, मैंने कहा नहीं तुम कहाँ जा रही हो? कहते रुको 1 मिनट आ रही हूँ। तो वो भाग के जाती है और मेरे लिए पानी लेके आई। उसने मुझे पानी पिलाया, थोड़ा सुकून मिला मुझे, थोड़ा रिलैक्स हुई मैं। तो अब कहते हैं हाँ अब बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो मैंने कहा, मुझे बोलना था कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? क्या? हाँ मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ? तो ये पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुम बताओ ना कैसा हुआ। हाँ अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम, बस जाऊँ अब मैं। तो ऐसे कह के शहर जाने ही लग रही थी, लेकिन मैंने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं एक्चुअली कुछ और भी बताना था मुझे तुम्हें। तो जैसे शहर की आंखों में चमक आ गई कि अब बताएगी। तो शहर ने पूछा, बताओ क्या बताना था। मैंने बताना था कि 1 साल हो गया ना, हमारा आज लास्ट पेपर था। तो शहर कहती, हाँ मुझे पता है आज हमारा लास्ट पेपर है, नेक्स्ट टाइम अब हम 12th में मिलेंगे अगर मिले तो हाँ तो लास्ट था हमारा 11th का, तो मैंने तुम्हें बताना था कुछ। अब शहर थोड़ा इरिटेट हो रही थी कि हाँ वही कह रही हूँ, सुन रही हूँ मैं, तुम बताओ ना क्या बताना चाह रही हो। मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी, तुम कुछ भी बता सकती हो मुझे। कोई प्रॉब्लम है या कुछ बात बतानी है तुम्हें मेरे बारे में, मुझसे कोई बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ तुम्हारे बारे में। तो सर ने कहा हाँ बताओ फिर। तो मैंने कहा मुझे ना
मैं बोल नहीं रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी आगे, तो सहर भी इरिटेट हो गई। मैंने फिर भी कंटिन्यू किया, मुझे कहना था आई 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 लव यू। डेड साइलेंस, और मेरे आंखें बड़ी हो गई और मैंने कहा क्या? सही समझी डायरी, क्योंकि वो आई लव यू मैंने नहीं, सहर ने बोला था। मैंने कहा क्या? मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी, तो सहर ने दोबारा कहा आई लव यू। मैंने खुद से कहा ये क्या कह रही है, ये क्या कर रही है सोची तू? हाँ, माना कि तुझे यू लाइक है, बट तो इतना वाइल्ड ड्रीम नहीं देख सकती तू। हाँ, माना कि तू उसके बारे में सपने देखती रहती है सारा दिन, बस उसी के ख्याल आते थे। इतना वाइल्ड इमेजिनेशन तू कैसे कर सकती है, जबकि ये पॉसिबल नहीं। तू ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं यूरी, नैना अभी तक मुझे ड्रीम से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? ये इसने अभी तक मेरे को मारा क्यों नहीं? मैं ऐसे सोच रही थी कि नैना ने अभी तक मुझे होश में क्यों नहीं लेके आई है। तो तभी सहर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो मेरे पास आती है। उसने एक हाथ से मेरे गाल को पकड़ा और दूसरे चीक पर उसने किस कर दिया। और तब जो मेरी आंखें बड़ी हुई और जो मैं फ्रीज हुई, आई वॉज इन शॉक। और उसमें जैसे मेरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रही हूँ, जैसे मेरे को पता नहीं कितना करंट लग गए हो। आई कांट इवन एक्सप्लेन डायरी। और सहर ने मुस्कुराते हुए कहा अब यकीन हो गया, ये सपना नहीं रियलिटी है। तो क्या यू लव मी? और उस पूरे टाइम मेरा एक हाथ मेरे उसी गाल के ऊपर था। कोई और अगर देखेगा तो यही समझेगा कि जैसे किसी ने मेरे गाल पे चम्माट मारा हो, बट आई डोंट नो हाउ आई वाज फीलिंग। जैसे ज़मीन पर तो मेरे पैर ही ना हो, मैं हवा में उड़ रही हूँ। आई कुडंट इवन इमेजिन डायरी। तो मैंने सर को, बट ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे कैसे नहीं, कोई प्रैंक कर रही हो तुम मेरे साथ? तो सहर का जवाब था कि क्या करूं, 1 साल से वेट कर रही हूँ और मुझे अभी भी नहीं लग रहा था तुम बोल ही नहीं पाओगी। तुमसे तो बोला नहीं जा रहा था, मैंने सोचा मैं ही बोल दूं, नहीं तो अगले साल मेरा फेयरवेल भी हो जाएगा, तब भी तुम नहीं बोल पाओगी। तो मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। बट ठीक कैसे मतलब तुम मुझे लाइक कब और कैसे? और तुम्हें पता था कि आई लाइक यू, यू लाइक मी, आई मीन आई लव यू। तो फिर सहर के फेस पे स्माइल आ जाती है दोबारा से। बट आई वॉज टोटली कन्फ्यूज कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने उसे प्रपोज करना था और ये क्या हो गया? पर तुम कैसे मुझे लाइक कर सकते हो? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो? तो सहर फिर मुस्कुराती है और कहती है पसंद तो तुम मुझे पहले दिन से ही आ गई थी, जब तुम कैसे डर रही थी मुझसे बात करने के लिए। मैं नोटिस कर रही थी क्योंकि सभी लोग मुझसे बात करने के लिए आ रहे थे, बस तुम ही थी जो बात करने नहीं आ रही थी। पहले तो शुरुआत में मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हो गया दैट यू ऑल्सो लाइक मी। बट कैसे मुझे पता क्यों नहीं चला? हमारी तो कभी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई ना। तो सहर कहती है
तुम्हें पता है मैं बैक बेंचर हूँ। तो मैंने कहा क्या? नहीं, तुम तो फ्रंट बेंचर हो, तुम हमेशा से ही सेकंड बेंच पे बैठती हो, सिर्फ इंग्लिश के पीरियड में। बाकी हर पीरियड में मैं लास्ट बेंच पे बैठती हूँ। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज कि क्यों इंग्लिश के पीरियड में तुम सेकंड बेंच पे क्यों बैठती थी? अगर तुम बैक बेंचर हो हर क्लास में, तुम अगर लास्ट बेंच पे बैठती हो तो इंग्लिश के पीरियड में क्यों? तुम इंग्लिश को ज़्यादा ही पसंद है क्या? मुझे समझ ही नहीं आया था डायरी कि को किस लिए नहीं बैठती थी लास्ट बेंच पे इंग्लिश के पीरियड में और वहीं पर क्यों बैठती थी। वो तो मुझे बाद में समझ आया। फिर उसने भी थोड़ा हंसी मेरी नादानी देखकर और फिर बोला अच्छा ओके। चलो एक बात बताओ कि किसी को हमेशा वॉशरूम सिर्फ थर्ड पीरियड में ही जाना, एक ही पीरियड में जाना कोई कंपल्सरी है कि उसी टाइम पे सेम टाइम पे वॉशरूम जाना हो? ये कोई थोड़ा अजीब बात नहीं है? तो मैंने भी कंफ्यूज होती कहा हाँ ये बात तो मुझे भी तुमसे पूछनी थी, तुम हमेशा थर्ड पीरियड में ही क्यों जाती थी वॉशरूम? एक मिनट, इसका मतलब तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारे पीछे आती थी? ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन अगर तो हाँ मुझे भी ये पूछना था कि तुम हमेशा थर्ड पीरियड में बाथरूम के जाते थे। हाँ ऐसे साय लिया शहर ने और डिसअपॉइंटेड होते हुए कहा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम्हारा पीरियड भी फ्री होता है थर्ड, और मैं भी हमेशा थर्ड पीरियड में ही बाहर जाती हूँ। तो भी मुझे थोड़ा पहले क्लिक नहीं हुआ, फिर एकदम से इसका मतलब तुम जानबूझकर जाती थी ताकि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ? मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी डायरी उस वक्त, और इतनी बड़ी स्माइल आ गई थी मेरे फेस पर और मेरा हाथ मेरे माउथ के ऊपर, जिससे मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। तो सच में अब मैं क्या करूँ? तुम हो इतनी डम। मैंने खुद तुम्हें अपना नंबर भिजवाया और पता है मैं पूरे 3-4 दिन तक वेट करती रही। कोई भी अननोन नंबर से अगर कॉल आता था तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी कि शायद सूची का कॉल है। तो मैं कंफ्यूज हो गई, एक मिनट तुमने कब मुझे नंबर दिया? मैंने तो तुम्हारी फ्रेंड से मांगा था। तुमने मांगा था या उसने दिया था? हाँ उसने दिया था। फिर भी तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने ही उसे बोला था। डफर क्या? वो और मैं पागलों की तरह पूरे 4 दिन वेट करती रही कि तुम्हारा कोई टेक्स्ट आएगा, कोई कॉल आएगा। बट तुम तो हो ही ना, जैसे नैना कहती है फट्टू। तो तुम्हें कैसे पता वो मुझे फट्टू बोलती है? हाँ तो अब सिर्फ तुम थोड़ी मुझे फॉलो करती हो, मैंने भी किया था। तो मैं और शॉक। क्या? मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया था मैंने और ये क्या हो रहा है? मैं तो इतना शॉक में थी डायरी, मैं बता नहीं सकती ये हो क्या रहा था मेरे साथ। मैं बहुत कंफ्यूज थी डायरी। और फिर मैंने सर से पूछा अगर तुम मुझे पसंद करती थी और तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें बताने में डरती हूँ तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो सर फिर स्माइल करती है और कहती है मैंने तो पहले भी बताया था। क्या? कब तुमने कब मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करती हो? तो सर कहती है मैंने तो बताया था। नहीं बताया तुमने? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, और मैं ऐसी चीज़ कोई भूल भी कैसे सकती हूँ? नहीं। तो सर कहती है मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट तो तुम सुनती ही होगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पता है तुम्हारी फेवरेट प्लेलिस्ट? क्योंकि मैंने ही बताई थी तुम्हें। तुमने मुझे नहीं बताई थी, तुम तो अपनी फ्रेंड को बता रही थी, तब मैंने सुन ली थी।
अच्छा। और वो सहर थोड़ा नोटी वे में मेरे बिल्कुल क्लोज आके बोली, अच्छा तो जो फ्रेंड मेरी बिल्कुल मेरे साइड में बैठी है, हाँ, और उसे मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी कि जो मेरे बेंच के दूसरे साइड बेंच है वहाँ तक आवाज़ चली जाए और तुम सुन लो। तो वो प्लेलिस्ट तुम मुझे बताना चाह रही थी, वो तुम्हारे लिए थी और तुमने उसे उसी ऑर्डर में सुना? हाँ, मुझे तो याद भी है उसी ऑर्डर में। तो फिर तुम्हें समझ नहीं आया कुछ? नहीं, क्योंकि गाने तो मिक्स ही थे, कुछ रोमांटिक सॉन्ग थे, कुछ सैड सॉन्ग थे, उसमें क्या था? तो सहर फिर डिसअपॉइंटमेंट वाला अपना सिर हिलाती है और कहती है, घर जाके आज अच्छे से उस प्लेलिस्ट को निहारना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। और डायरी, मैंने घर आकर पूरा आधा घंटा उस प्लेलिस्ट को देखा, लेकिन मुझे शुरू में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही थी सहर। लेकिन आधे घंटे बाद मुझे समझ आ गया कि क्या बताना चाह रही थी सहर उससे। उन गानों के इनिशियल्स को अगर देखे तो हर गाने के इनिशियल से अगर हम उसी ऑर्डर में देखें तो आई लव यू लिखा था। डायरी, मैं कैसे, क्यों इतनी स्टूपिड हूँ? मैं कितने टाइम से वो प्लेलिस्ट सुन रही हूँ और मैंने नोटिस नहीं किया। हाउ, वाई आई एम सो डम। सही कहती है सर, नैना भी, क्या होगा मेरा डायरी। खैर उस वक्त तो तब मैं कंफ्यूज थी, फिर इसके बाद सहर जो है जाने लगती है और जाते जाते फिर वो पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है, तो ठीक है फिर अब 12th क्लास में मिलते हैं मिस गर्लफ्रेंड। ये सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो गई, मैंने कहा गर्लफ्रेंड? तो सर ने भी स्माइल करते हुए कहा, हो ना? तो मैंने भी हाँ हाँ ओके गर्लफ्रेंड। उफ, डायरी, वो शब्द जब सहर ने बोला मुझे, मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और मैं जैसे, पता नहीं, मैं नहीं बता सकती डायरी क्या फील कर रही थी मैं। और जब मैंने उसे बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने बोला। तो सहर स्माइल करती है और फिर वापस से गेट की तरफ, गेट तो नहीं था तब वहाँ, वापस से क्लास की तरफ मुड़ जाती है और मैं उसे जाते जाते देख रही थी। और तभी सहर दोबारा पीछे मुड़ती है और कहती है, और हाँ, मुझे बास्केटबॉल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं फिर से कंफ्यूज, तुम तो बास्केटबॉल में हो, तुमने तो बास्केटबॉल ही चूज किया था और इसलिए मैंने। व्हाट? तुमने? फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या कहना चाह रही थी सहर, और सहर स्माइल करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही थी। सहर ने बास्केटबॉल इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बास्केटबॉल खेलना था। तो अभी आप लोगों के लिए स्टोरी से बाहर जाते हुए, ऑडियंस जो आप लोगों के लिए बता देती हूँ थोड़ा फ्लैशबैक में जाके कि सहर को कैसे पता चला। तो जब सूची और नैना कॉरिडोर में बात कर रहे थे, मैंने तब इस बात पे जोर दिया था थोड़ा कि सूची और नैना कॉरिडोर में है। सूची ने कहा भी था कि थोड़ा धीरे बोल, हम कॉरिडोर में, कोई सुन लेगा। उस वक्त सहर वहाँ पर थी और सहर ने उन दोनों की बातें सुन ली थी कि सूची
बहुत अच्छा खेलती है बास्केटबॉल और उसके लिए वो छोड़ देती, इसलिए सहर ने बास्केटबॉल लेना चूज़ किया। ओके, नाउ कम बैक टू द स्टोरी। तो डायरी में मैं तो जैसे वहाँ शॉक होके खड़ी थी और अभी तक मेरा हाथ मेरे गाल पर ही था और मुझे ऐसा लग रहा था ये सपना है। और वो मैं उसे जाते हुए देख रही थी और वो चली गई, जैसे ये क्या हो गया मेरे साथ। तभी नैना ने फिर मेरी आंखों के आगे 2 बार चुटकी बजाई। ओह नो। और कहाँ खोई हुई है? क्या हुआ? कुछ बात की तूने इससे? तूने बताया? और गाल पे हाथ रख के खड़ी है कब से? क्या थप्पड़ मारा क्या उसने? और तभी मैंने हाथ नीचे किया और मैं बस नैना को देख रही थी। क्या ये सब सपना था? ये सब फिर से मेरी इमेजिनेशन थी? और मेरा दिल इतना दर्द किया ना, मैं बता नहीं सकती डायरी। कितना सब कुछ मैं इमेजिन कर रही थी, ये सब सच नहीं था। तो नैना ने फिर मुझे हिलाया कि बता, तूने बताया उसे? बात हुई तेरी? क्या कहा उसने क्या जवाब दिया? तो मैंने कहा नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। तो नैना ने कहा दिमाग खराब है तेरा, झूठी कहेगी? इतनी देर से तो तू यहाँ खड़ी है उसके साथ, उससे, और मैं दूर से कब से देख रही हूँ कि तुम दोनों कितनी देर से बातें कर रहे हो और तू कह रही है कोई बात नहीं हुई। क्या ऐसे तूने अपने दिल की बात नहीं बताई तो क्या बातें कर रही थी उसके साथ? और वो भी इतना हंस हंस के बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। और मैं फिर से शॉक, क्या मैं उससे बात कर रही थी? वो मेरे साथ अभी यहाँ पे थी। तो नैना भी कंफ्यूज हो गई। मेरे माथे पर उसने हाथ रखा और कहा तेरा दिमाग होगा ठीक है ना? तू ठीक है ना? उसने क्या रिजेक्ट कर दिया जो तू सदमे में चली गई है? हाँ, तू सच में यहाँ पे थी? हाँ, अभी तो गई है तेरे सामने वो। जैसे ही वो गई मैं तेरे पास आ गई कि क्या बात हुई, क्योंकि मैं दूर से देख रही थी तुम लोगों को, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं आई वाज लाइक, तो ये सपना नहीं था, ये सब सच था। क्या बात कर रही है तू? सच था? क्या सपना क्या ना? तो मैंने नैना को इतने जोर से हक किया, एक्साइटमेंट में मैं बहुत चिल्लाने लग गई, यस 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 यस, और मैं कूदने लग गई। डायरी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। नहीं, ये सपना नहीं था, ये सच था। यस। ओ नो 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 नैना, 1 मिनट, इतनी खुश हो गई? वो मान गई क्या? तूने प्रपोज कर दिया था तो वो मान गई? नहीं नैना, मैंने प्रपोज नहीं किया नैना। तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्योंकि सहर ने मुझे प्रपोज किया। तो नैना भी शॉक्ड हो गई, कहते क्या? सहर ने? तू कोई पक्का तूने सपना तो नहीं देखा ना? नहीं नैना, वही मुझे लगा, तूने फिर से मुझे हिलाया तो मुझे लगा मैंने सपना देखा, लेकिन ये सच नहीं, ये सच था नैना, सच था। यस 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 नैना, शी लाइक्स मी, नो शी सेड शी लव्स मी। और नैना, जो भी आज तक हुआ, मुझे लग रहा था मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ, लेकिन उसे सब कुछ पता था। और पता है, फिर मैंने सारा कुछ नैना को बताया तो नैना भी शॉक रह गई कि, और फिर मैंने उसे कहा कि यार मुझे तो लगता था मैं नैना की शहर के बारे में सब कुछ जानती हूँ, बट अब ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं जानती शहर के बारे में। हमेशा से ही मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी साइड में है, जो हर बार अच्छे से चलता था सब कुछ, बट हर बार वो मेरे साइड में थी, हर बार वही थी जिसकी वजह से सब अच्छा था। नैना, मैं बता नहीं सकती, आज तो तू मुझसे कुछ भी मांग लेगी ना, मैं दे दूँगी, मैं इतनी खुश हूँ। तो नैना भी बहुत खुश होती है और हम दोनों, और मैं बिल्कुल डांस करने लग जाती हूँ वहीं पर। और तभी मेरी नज़र जाती है दूर से
बिल्कुल स्कूल के दूसरे कोने से शहर मुझे देख के हंसी जा रही है और मेरा और शहर का आई कांटेक्ट होता है और फिर मैं भी उसे स्माइल पास करती हूँ और तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शहर मुझे वहीं से बाय करते हुए चली जाती है और मैं और नैना भी अपनी बस में जाके बैठ जाते हैं और हम भी घर आ जाते हैं। डायरी मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ये सब कुछ एक सपने जैसा है, हकीकत लग ही नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा एक तरफा प्यार कभी एक तरफा था ही नहीं। मुझे लगता था कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ ना मैं। उफ। Now diary, I have a girlfriend. हाय, अब तो मैं उससे बात करूँगी और लगता है डायरी, मुझे तो लगता है ना, मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि सच में मेरे साथ हुआ। मैं इतनी लकी हूँ। और पता है अब तो गाने के लिरिक्स चेंज करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह से ही करना पड़ेगा। मोहब्बत हो गई थी मुझको उससे, अरसा हो गया मेरा ये इश्क था एक तरफा, दो तरफा हो गया। That is so rare chance diary, but this happened to me. I can't believe. Okay, डायरी, तो अभी मैं जाती हूँ, मुझे शहर से बात करनी है। गुड नाइट, बाय। सो एवरीवन, यहाँ पर कुछ इस तरह से ख़त्म होती है हमारी स्टोरी। वो क्या है ना, कुछ लव स्टोरीज़ की बिगिनिंग जहाँ से होती है वहीं पर कुछ कहानियों को ख़त्म करना अच्छा लगता है। तो ये भी इनकी नई शुरुआत हुई है और यहीं पर हम अपनी स्टोरी एंड करेंगे। आई नो आप लोगों के मन में इस एपिसोड से आ रहा होगा, ये क्या किया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, स्टोरी का टाइटल ही चेंज कर दिया, स्टोरी के टाइटल से ही मैच नहीं खा रही स्टोरी। आई नो, बिकॉज यू नो ना, मुझे बहुत मज़ा आता है जब सभी लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे ये होने वाला है और मैं कुछ और पलट के दे दूँ। मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। आई होप आप लोगों को भी ये उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और उतना ही आप एक्साइटेड हुए होंगे आज के एपिसोड सुनकर। या ये थोड़ी ये वाला कंसेप्ट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो बहुत रेयर होने वाला है। आई डोंट थिंक कि कभी हुआ हो रियल लाइफ में या नहीं, हुआ भी होगा, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में आया। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, हमारी स्टोरी हम कुछ भी बना सकते हैं। सो आप बताइएगा कैसी लगी है हमारी छोटी सी स्टोरी, एक तरफा प्यार, अब जो कि एक तरफा रहा नहीं है, दो तरफा हो चुका है। शुरू से ही दो तरफा था आई थिंक। तो बाकी ये स्टोरी जो है मैंने सूची की पर्सनल डायरी से सुनाई है, तो सारा पॉइंट ऑफ व्यू सूची का था और जो भी उसे शहर ने बताया था। बाकी शहर की क्या फीलिंग्स थी, उसको कैसे पसंद आई सूची, उसने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सब पता, वो तो अब शहर के पास ही रहने दो, क्योंकि हमने तो बस सूची का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था। आई होप आप लोगों को ये छोटू सा तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा सा ट्विस्ट पसंद आया होगा। और अगर किसी ने पहले ये एक्सपेक्ट किया हो तो वो भी बता देना, देखे ज़रा किसकी सोच मिलती है हमसे। बाकी अभी के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं हम अपनी दूसरी स्टोरी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ये वाला एपिसोड लास्ट था इस स्टोरी का। इस स्टोरी को हम टाटा बाय बाय करते हैं। सो साइनिंग ऑफ, बाय।